प्रभु परमेश्वर संगति पाने के लिए और प्रभु आपके पवित्र वचन को पहुंचाने के लिए अपने श्रेष्ठ दास की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपका पवित्र वचन हम सबों तक पहुंचने पाए और प्रभु जी उसके द्वारा हम आशीषित और आनंदित होने पाए। प्रभु आप अपने दास को अपने हाथ में लीजिए खुदाबंद, और अपनी सामर्थ और अभिषेक के द्वारा उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आप सब बातों के लिए योग्य हैं स्वामी, इसलिए हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। यीशु प्रभु के पवित्र नाम में हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रसन्न हो कि इस समय में पास्टर निगल राजपुता को अगला सेशन के लिए उन्हें साथ में देता हूँ। परमेश्वर अपना खास इस्तेमाल करने में सबको मालूम है कि पास्टर निगल राजपुता हमारे सेमिनारी के टीचर है, साथ ही साथ सबों का सेवक अलग अलग में परमेश्वर का सेवकाई भी करते हैं। ये हम के लिए रहे परमेश्वर का दास पास्टर निगल राजपुता समय 8:55 तक है। Praise the Lord, Hallelujah। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने हाथों को दिखाएं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर पैट्रिक के हाथों को मैंने देख लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर संध्या काल के लिए, जिसमें हम सबको उसने ये सुंदर मंच, जो जूम का मंच है, हमें दिया। हम एक साथ मिल करके इस एमपी स्टेट कन्वेंशन में सहभागिता दिखा पा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम अपने FPCGI फेलोशिप के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस एवं कार्यकारिणी समिति के तमाम सदस्यों का, बोर्ड मेंबर्स का, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का, और जितने भी हमारे एमपी स्टेट जो रीजनल जो फेलोशिप है उनके जितने भी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, सेवा देने वाले अगुए हैं, पासवान हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये सुंदर अवसर मुझे दिया कि प्रभु के वचन को मैं आपके मध्य में साझा करने पाऊं। एवं साथ में जितने भी प्रियजन पूरे एमपी और एमपी के बाहर से, अलग अलग कलीसियाओं से प्रिय विश्वासी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको जय मसीह की। और मेरी अपेक्षा है कि आप लगातार बीते 2 दिनों से, और आज ये तीसरा दिन है, आप परमेश्वर के वचन का पूरा आनंद उठा रहे हैं और अलग अलग परमेश्वर के मंजे हुए दासों के द्वारा आप सचमुच परमेश्वर के उस वचन रूपी मन्ना का आप लुत्फ उठा रहे हैं। और मैं भी धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि आज ये मौका, ये अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया कि उसके वचन की मुनादी मैं आपके मध्य में करने पाऊं। तो बिना समय गवाए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं चाहूंगा यदि कोई अच्छी आवाज से पढ़ सकता है ऊंचे स्वर से, भजन संहिता 62, साम नंबर 62, भजन 65 पढ़ने में सहायता करें। साम 62। कई बार हम भजन केवल रविवार की सुबह पढ़ते हैं, आराधना और मुख्य वचन के बीच में, राइट। हम एक ऐसा ट्रेडिशन, परंपरा ऐसा बना के रखे हैं। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि हम आज की शाम मिलकर इस भजन को पढ़ें। मैं चाहूंगा कोई भी अनम्यूट करके साम नंबर 62 पढ़ने में सहायता करें। यदि पावर पॉइंट आपको स्लाइड शेयर किया है, यदि आपको दिख रहा है, अपने हाथों को उठाकर मुझे दिखाएं उसमें, या प्रेज द लॉर्ड, या प्लीज पढ़ने में सहायता। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है कि मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीड़ या गिरते हुए बादल है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिरने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच
वही मेरी पहचान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर ममता, आपने बाइबल पढ़ने में सहायता की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। यदि आप अपने अपने बाइबलों के टाइटल को देखें, शीर्षक को देखें, तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। अंग्रेजी की बाइबल NKJV यदि आप यूज करते हैं, आप उसमें यदि देखिए शीर्षक लिखा है अ प्रेयर फॉर साल्वेशन, उद्धार के लिए प्रार्थना। ये जो भजन है मेरे प्रियो, यदि आप देखेंगे आपको मालूम चलेगा कि ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और दाऊद ने जब इस भजन को बनाया, इस भजन को लिखने के पश्चात वह इसे गाया नहीं या किसी आराधना की मंडली को नहीं दिया। उसने सबसे पहले इस भजन को लिखने के बाद उसने ये भजन दिया यदुतून को। अब यदुतून कौन था? यदुतून वो था जो इसे संगीतबद्ध करता था। जितने भी गीत दाऊद ने लिखे हैं वह सबसे पहले स्वरबद्ध और संगीतबद्ध होने के लिए संगीतकार के पास जाया करते थे, और जब फिर वो संगीत और सुर के द्वारा उसे लय में बांध देता, फिर वह गीत आराधना के लिए आराधना की मंडली को, जो लेवियों की थी, सौंप दी जाती थी, और फिर वो उसे क्वायर में गाते और मंदिर में परमेश्वर की आराधना इस गीत के द्वारा की जाती थी। यदि अब भी मेरी आवाज स्पष्ट है, कृपया अपने हाथों को उठाकर मुझे दिखा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन। तो मेरे प्रियो, दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन है, और इस भजन का विषय है परमेश्वर मेरा एकमात्र शरण स्थान। और जो विषय, जो शीर्षक मैंने अपने संदेश का दिया है आपके स्क्रीन पर, मैं आशा करता हूं विजिबल होगा, संकट के मध्य शांति, पीस अमिड्स पैनिक। और यदि आप अपने चारों ओर देखें, आपको केवल, अगर आप अखबार खोले, यदि आप टीवी चैनल्स खोले, आप न्यूज खोले, आप सोशल मीडिया फीड्स पर जाएं, हर जगह पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों में हमें केवल त्राही और पैनिक दिखाई दे रहा है। लोग निराशा में हैं, लोग परेशानी में हैं, लोग कंगाली में हैं, लोग मृत्यु का सामना कर रहे हैं, अस्पताल में हैं, अलग अलग प्रकार की परेशानी, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, महामारी, रोग, पीड़ा, तकलीफ, पता नहीं क्या क्या उनके जीवन में पिछले 2 सालों में सबने देखा। और सबसे बड़ी बात, मसीह जगत उससे अछूता नहीं है। ये मैं केवल संसार की बात नहीं कर रहा, पिछले 2 सालों में हमारे प्रिय मसीह भाई बहनों ने भी बहुत दुख देखा है, और कुछ लोगों ने तो यहां तक भी बोल दिया कि यह उस महाविपत्ति काल की शुरुआत है जो मसीह के आने से पहले होने वाली थी। और यही उस महामारी का एक चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने भी भविष्यवाणी में कहा था कि मेरे आमद के पहले ये चिन्ह होंगे। अब वो चिन्ह है या नहीं, वो तो आप डिसाइड करें। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हमारे चारों ओर फैली हुई है, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। और जब आप इस भजन को पढ़ेंगे, इसमें 12 आयतें हैं। आपको समय मिले तो आप बिल्कुल जाकर के इन पूरे 12 पंक्तियों को पढ़िएगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, और समय निकालकर आप इसे जरूर पढ़िए। लेकिन इतनी बातें जो है, मैं समय के अधीन रह करके इसमें से 4 बातें आपके मध्य करना चाहूंगा कि जब आप संकट में हैं, जब आप निराशा में हैं, जब आप परेशानी और महामारी के बीच में हैं, आपको 4 ऐसे काम करने हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा, या जो शांति उसने दिया है आप उसकी अनुभूति अपने जीवन में कर पाएंगे। 4 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। बिना समय गवाए मेरे प्रियो, हम सीधे उसके फर्स्ट पॉइंट में जाएंगे, और मैं चाहूंगा एक बार फिर से ऊंची आवाज में, कोई भी पढ़ सकता है, उसकी पहली आयत को पढ़ने में सहायता करें। स्क्रीन पर लिखा है, आप चाहें तो स्क्रीन देखकर भी पढ़ सकते हैं। उसकी पहली आयत, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं चुप क्यों हो गया, क्योंकि पहली आयत यही बोल रही। हेलो, मैं चुपचाप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
हम सब करने को तैयार होते हैं, लेकिन चुप होने को कई बार तैयार नहीं, राइट। लेकिन इस गीत की शुरुआत ही एक ऐसे शब्द से होती है जो हम सबको शांत होने के लिए प्रेरित करती है। चुपचाप, मैं चुपचाप यहोवा परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूंगा। जब संकट हमारे जीवन में आता है, हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं, लेकिन चुपचाप परमेश्वर की बाट जोने के लिए हम तैयार नहीं होते, राइट। जब क्लेश परेशानी हमारे जीवन में आती है, हम चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और पता नहीं लोगों की बुराइयां करने लगते हैं, और परमेश्वर को भी हम कोसने लगते हैं। इस प्रकार से अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा कि इतनी दुख मुसीबत तकलीफ में तू है और तू शांत है और तू चुप है, अपने परमेश्वर की आस अब भी तुझे लगी हुई है। चिल्ला, कोस, श्रापित कर और मर जा। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, अगर संकट के मध्य आपको परमेश्वर की शांति की अनुभूति करनी है, सिट क्वाइट, आप शांत रहें, आप शांत हो जाएं। जो विचलन आपके मन में है, जो घबराहट आपके अंदर है, जो अविश्वास आपके अंदर उठ रहा है, परिस्थितियों को लेकर जो अनिश्चितता आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तुम शांत हो जाओ और परमेश्वर की बात जो। शांत क्यों होना है मेरे प्रियो? शांत क्यों होना है? इसके पीछे कारण है। ये भजनकार यूं ही नहीं कह रहा कि शांत रहो, वो आगे बखान करता है कि जो परमेश्वर है जिसके सामने वो आपको शांत होने के लिए कह रहा है, वह एक सार्वभौमिक परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। ही इज अ सॉवरेन गॉड। इतना बड़ा शब्द मैंने बोल दिया, सार्वभौमिक परमेश्वर। कई लोग सोच रहे हैं ये होता क्या है? सार्वभौमिक, एक ऐसा परमेश्वर जो ना केवल इटारसी का परमेश्वर है, जो ना केवल मध्य प्रदेश का परमेश्वर है, जो ना केवल इंडिया का परमेश्वर है, जो ना केवल भारत का परमेश्वर है, जो ना केवल पृथ्वी का, परंतु पूरे सौर मंडल का, पूरे आकाश गंगा का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया जो कुछ इसमें है, वह उसका परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। और जब ऐसे परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं, जब ऐसे परमेश्वर के सामने आप अपनी समस्या को लेकर जा रहे हैं, आप उसके उद्धार के लिए चुपचाप बाट जोड़ें। आमेन, हालेलुया। आप इंतजार करें कि परमेश्वर, मेरी आशा, मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू सार्वभौमिक परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरी समस्या का परमेश्वर है, तू मेरी परिस्थिति का समस्या है, तू इस महामारी के ऊपर तू परम ईश्वर है। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर। और कई बार जब हमारे जीवन में संकट परेशानी आती है, हम उस परमेश्वर की प्रभुता को भूल जाते हैं। हमें लगता है परमेश्वर सो रहा है। जिस प्रकार से भजनकार ने कई बार बोला ना, हे परमेश्वर तूने अपना मुख मुझसे क्यों छिपा रखा है? कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुंह छिपा लिया, वो हमसे छिप गया है, वो हमसे दूर हो गया है, उसे हमारी परवाह नहीं, उसे हमारी कद्र नहीं, वह नाव पर सो रहा है, राइट। कई बार हमें ऐसा लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको उद्धार दिया है, वो आपके संकट में आपके संग है। आमीन, हालेलुया। आप बस उसकी बाट जो है, चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में आप उसकी पर विश्वास बनाकर आप उसके उद्धार का इंतजार करें। वेट फॉर द गॉड्स सैल्वेशन, सिट क्वाइट। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में शांत हो जाते हैं प्रियो, परमेश्वर को अपना कार्य करने का समय मिलता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन वो आपके मनोभाव को देखता है कि क्या जब मैंने इसके जीवन में कुछ पल के लिए दुख, परेशानी, मुसीबत भेजी, क्या ये कुड़कुड़ा रहा है या फिर ये शांत है? हेलो। आगे के पॉइंट में हम देखेंगे कैसे लोग जब परेशानी में होते हैं क्या कुछ बोलते हैं। मैंने बहुत लोगों के स्टेटमेंट को सुना, अच्छे मंजे हुए 30-40 साल से विश्वास में जो लोग थे, मैंने उनको भी सुना कि जब तकलीफ परेशानी उनके जीवन में आती है, वो किस प्रकार की बातें बोलने लगते हैं, कैसे अविश्वास उनके मुख से झलकता है, कैसे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर वे संदेह करने लगते, उसकी प्रतिज्ञाओं पर वे डाउट करने लगते हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के कलाम का,
आज वो हम सबको बोल रहा है कि तुम शांत रहकर मेरे उद्धार का इंतजार करो। आमीन, हालेलुया। बहुत साल हो गए, लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, कोरोना महामारी हमारे बीच से नहीं जाती। बहुत से स्थानों में लोग व्याकुल हो गए हैं, त्राही त्राही मची हुई है, मसीह समाज परेशान है और उसे ये लग रहा है कि परमेश्वर हमसे खफा है। आज एक सुंदर वचन को हमने पास्टर डैनी पॉल के द्वारा सुना। उन्होंने बताया कि जो क्लेश, जो दुख, जो परेशानी, जो मुसीबत आपके जीवन में आई है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। आमीन, हालेलुया। द पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू इज देयर टू मेक यू स्ट्रांग। लेकिन हम ये सोचते हैं ये स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं आया है, परमेश्वर मुझे भूल गया। आमीन। ऐसा कोई पल नहीं जिसमें आप परमेश्वर की जहन से उतर गए। ऐसा कोई समय नहीं जिस घड़ी आपका चेहरा परमेश्वर के सामने से टल गया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी टूटता। लेकिन हम ये सोचते हैं जब हम परेशानी में होते हैं, परमेश्वर मुझे भूल गया। गॉड इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग। आमीन, हालेलुया। तो भजनकार के साथ आइए हम परमेश्वर को जब देखते हैं, हम शांति से उसके उद्धार की बाट जोड़े। आमीन, हालेलुया। समय आगे बढ़ रहा है, मैं दूसरे पॉइंट पर बड़ी शीघ्रता से आ जाऊंगा और सारे पॉइंट 4 जो बिंदु है एस से आते हैं, आप सबको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला पॉइंट हमने देखा, सिट क्वाइट, शांत बने रहे। द सेकंड पॉइंट, सॉलिडिक्विस। ये शब्द थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि मुझे भी ये शब्द सीखे लगभग 2 साल हुए हैं, उससे पहले मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भजनकार अपने भजन में ये कर रहा है, और जब इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में ये करना शुरू करें। मैं चाहूंगा कोई ऊंची आवाज से उसकी 5वीं आयत पढ़ने में सहायता करें। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप पढ़ दें 5वीं आयत। मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। या जस्ट अ मिनट, वो एक स्क्रिप्चर मिस है। मैं यहां से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप अपने बाइबल को देख सकते हैं, वो एक मिसप्लेस हो गया स्क्रिप्चर वहां पे। 62 एंड वर्स नंबर 5, वहां पर ऐसा लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, भजनकार के जीवन में जब परेशानी आई, जब तकलीफ आई, जब मुसीबत आई, ध्यान से सुने, वो किसी इंसान के पास नहीं जा रहा, वह किसी देवता के पास नहीं जा रहा, वह किसी बॉस के पास नहीं जा रहा, वह किसी सरकारी नेता के पास नहीं जा रहा। वो सबसे पहले किससे बात कर रहा है? क्या कोई बताएगा मुझे? हेलो, सबसे पहला प्रोनाउन क्या है? हे मेरे मन। आमीन, हालेलुया। यदि आज मैं बात करूं अपने आप से, तो शायद वो मेरा मन ही हो। वो परमेश्वर से बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुने, वो परमेश्वर से बातें नहीं कर रहा, वो अपनी वाइफ से बातें नहीं कर रहा, वो अपने बच्चों से बातें नहीं कर रहा, वो अपने बॉस से बातें नहीं कर रहा, वो अपने पड़ोसी से भी बातें नहीं कर रहा। जब उसके जीवन में संकट, परेशानी, मुसीबत आई, वो सबसे पहले क्या बोलता है? हे मेरे मन। और भजनकार कई बार ये बातें अलग अलग स्थान में भजन में कहता है, हे मेरे मन। और दूसरा पॉइंट है मेरा, जो सॉलिडिक्विस का हिंदी मतलब होता है अपने आप से बातें करना। आमीन, हालेलुया। अब कुछ लोग को लग रहा होगा, भैया आज तो हम पागल होके जाएंगे आज, क्योंकि जो पागल होते हैं सड़कों पर जो घूमते हैं, वो अपने आप से बातें करते हैं, राइट? पास्टर पैट्रिक की स्माइल बहुत अच्छी है, राइट? कई बार आप सोच रहे होंगे ना कि आज ऐसा हो जाएगा, कि कई बार जब हम देखते हैं कुछ जो दिमाग से थोड़े फिरे हुए हैं, जब सड़कों पर आते जाते हैं, तो वो अपने आप बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, किसी को देखकर चीखते हैं, वो अपने आप ही बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, भजनकार कई स्थानों में, भजन 103 आप देख सकते हैं, उसमें भी वो बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। वो किससे बातें कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज की शाम, वो किससे बातें कर रहा है? वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, विश्वासियों से बातें कर रहा है, अपने पड़ोसी से बातें कर रहा है, अपने बच्चों से बातें कर रहा है। कई बार जब हमारे जीवन में संकट, परेशानी, मुसीबत आती है, हम सबसे बात करते हैं, सबको फोन करके बताते हैं और कोशिश करते हैं कि पता नहीं कहां से मदद मेरे पास आ जाए।
जब पैसों की आवश्यकता होती है हम फोन लगाते हैं अपने फ्रेंड को, जब किसी हेल्प की जरूरत होती है हम कॉल लगाते हैं किसी और को, जब कोई प्रार्थना चाहिए हम फोन लगाते हैं अपने पास्टर। बट यू नो व्हाट, सबसे पहले आपको अपने मन से बातें करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। जिसका भजनकार कहता है, हे मेरे मन, आज आपको बोलने की जरूरत है, हे मेरे मन। अब क्यों जरूरत है? क्योंकि मन हमेशा आपकी बुद्धि के विपरीत जाता है। इसलिए वचन को यदि आप पढ़ा होगा, भजन संहिता यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि इस मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। नीति वचन में लिखा है कि यहीं से सारी जीवन की बातें निकलती और यहीं से सारी बुराई निकलती। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो आप खा रहे हो उससे अशुद्ध नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। और नीति वचन में लिखा है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। आमीन, हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने बहुत सुंदर संदेश दिया था मन की रक्षा करने के, क्योंकि वचन में बताया गया है कि सारी अशुद्धि, सारी बुराई, सारी गड़बड़ी जो आती है वो आपके मन से आती है। इसलिए भजनकार सबसे पहले अपने मन को समझा रहा है, अपने मन से बातें कर रहा है। He is solely quizzing his own soul। और आज की शाम मेरे प्रियो, हम में से कुछ लोगों को अपने अपने मन से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अनर्थ की कल्पनाएं हमारे मन में होती है, क्योंकि हमारे मन में हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन भजनकार अपने मन को कह रहा है, क्योंकि उसका मन कहीं और जा रहा है। वो बैठा प्रार्थना में है, वो बैठा परमेश्वर की मंदिर में है, लेकिन उसका मन कहीं और घूम रहा है। हेलो, जब चर्च में बैठे होते हैं और बच्चा कहीं खेल रहा होता है तो सबसे पहले चिल्ला करते हैं, मत खेलो, वहां जाकर के बैठ। इसी प्रकार से जब हम प्रभु के वचन को आज सुन रहे हैं, आज मुझे पता है बहुत से लोग, लगभग सैकड़ों फैमिली जुड़ी हुई है, लेकिन हो सकता है आपका मन, आपका शरीर जूम मीटिंग के सामने बैठा हो, लेकिन हो सकता है आपका मन कहीं घास चरने गया, कहीं के किसी विचार में फंसा हो, कहीं किसी सिनेमा के बारे में विचार कर, कहीं किसी और बात की उसे चिंता, कहीं कोई टेंशन आपके मन में चल रहा, कल क्या होगा आपको नहीं पता, आपके जॉब का इंटरव्यू शायद हो सकता है आपके सामने, कल मैं क्या खाऊंगा मुझे नहीं पता। नाना प्रकार के विचार आपके मन के अंदर चल रहे। इसलिए आज हम में से कुछ लोगों को जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने मन से कहें कि हे मेरे मन, तू यहोवा पर ध्यान लगा। आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद कर, तो बात की बात, जब मन लगाएगा तब धन्यवाद देगा, जब मन लगाएगा उसके उपकारों के लिए परमेश्वर को धन्य कहेगा। सोलली क्विज आप देखे होंगे कई बार, जब कोई प्रेजेंटेशन देना हो, जब कोई जॉब इंटरव्यू करना हो, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने देखा है कई बार मेरी बहन आईने के सामने खड़ी हो जाती और फिर वहां पे वो बात करती। तो मेरे को उस समय लगता था, मैं लगभग 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता था बाप रे पागल हुई है, इसे क्या हो गया, बाप रे, बहुत मजाक उड़ा, बहुत हंसी करता, ये आईने के सामने क्यों बातें कर रही है, देखकर क्या होगा इससे। लेकिन मुझे नहीं पता था वो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे, इंप्रूव कर रहे। इससे पहले की, और आजकल ऐसा होता है, जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करना है या लड़की लड़के को प्रपोज करना है, प्रपोज करने के पहले फूल लेकर के आईने के सामने प्रैक्टिस करते। अगर कोई ऐसा कर रहा होगा रुक जाए, मैं एनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप से ये लोग बातें क्यों कर रहे हैं। हेलो, इससे पहले कि आप परमेश्वर से बात करें, आप अपने आप से बात करें, अपने मन की स्थिति आप पहले जांचिए। जरूरी नहीं आईने के सामने आप खड़े, आप आंख बंद करके अपने मन में आप सोच सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे मन की तू सुरक्षा, मेरे विचारों की तू सुरक्षा, हर एक विचार जो मेरे मन में मेरे अंदर आते हैं मैं उसे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप, मुझे शुद्ध बना, मुझे पवित्र कर, कि मैं यहोवा को हर परिस्थिति में धन्यवाद दूंगा। जब आप संकट में पाए जाते हैं, जब आप तकलीफों में पाए जाते हैं, आप जब परेशानी में पाए जाते हैं, और कोरोना काल में तो ऐसा है कि आपके अपने
आपकी सेवा नहीं कर सकते, आपके अपने आपके पास नहीं आ सकते। ऐसे छुआछूत की बीमारी इस देश में उत्पन्न हो गई कि आपके अपने आपके पास नहीं आता। आप किससे अपने दिल की बात कहेंगे? आप किसके पास जाएंगे? दाऊद जिस प्रकार से जब वो अकेले रहता था, जब दाऊद अपने जीवन में अकेला पाया जाता था, जब वो अपने खुद के बेटे से डरा डरा फिर रहा था, जब वो शाऊल से डरा डरा फिर रहा था, जब वह अकेले उस पहाड़ों में, उस वादियों में, उन जंगलों में जब घूम रहा था, वो अपने मन से बातें करता था। और उस घड़ी में, उस पल में उसने इस भजन को लिखा कि हे मेरे मन, तू परमेश्वर के उस उद्धार का इंतजार। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहली बात मेरे प्रियो, सिट क्वाइट, आप शांत हो जाएं। आप घबराना, विचलित होना, डरना, दौड़ना, भागना, व्याकुल होना आप बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में शांत हो जाए। दूसरी बात, सॉलिडिक्वीज, अपने मन से आप बातें करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप स्मरण दिलाएं, परमेश्वर के वायदों को आप स्मरण दिलाएं। बहुत बार ऐसा होता है जब एक परेशानी आ जाती है, आपको लग रहा होगा मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ, पास्टर डैनी पॉल मुझसे पहले प्रचार किए, उससे पहले पास्टर जेम्स शरीफ ने प्रचार किया, उससे पहले पास्टर डैनियल राव ने प्रचार किया, और उससे पहले पास्टर अगस्टिन राव ने प्रचार किया। आपको लगता होगा कि हमारे जीवन में कोई संकट नहीं है, राइट? इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की बातें हम करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेकर चलते, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन गलत है। हर एक दास जिसने प्रचार किया, वो अपने खुद के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे, उन्होंने अपने प्रियों को खोया, उन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा, और आज उनके जीवन में बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े पहाड़ के समान खड़े हुए। लेकिन हम प्रतिज्ञा का प्रचार क्यों कर पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमने अपने मन से बातें की है। आमीन, हालेलुया। हमने अपने मन को, जो हमेशा परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमने स्मरण दिलाया है। आमीन, हालेलुया। खास तौर पे तब जब हम मुश्किलों के बीच में होते हैं। आमीन। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मन में गड़बड़ी नहीं आती, लेकिन जब समस्या, जब विपत्ति, जब परेशानी सामने खड़ी हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नाव में, राइट? चेलों के साथ भी ऐसा हुआ। यीशु के साथ चलने वाले, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखने वाले, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों की अनुभूति करने वाले, और यह भी जान चुके थे कि परमेश्वर एकलौता पुत्र उद्धारक है और हम उसके साथ हैं। लेकिन जब लहरें उठी, जब जल में उफान आया, बोलते हैं हम मर रहे हैं और तू सो रहा है। हेलो, क्या आपका मन भी ऐसा बोल रहा है? क्या आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं? हो सकता है अपने होठों से आपने ना बोला, लेकिन अगर मन में सोचा तो समझ लो आपने वो किया। आज मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हम सबको स्मरण दिला रहा है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाएं। जो वचन, जो प्रचार आप सुन रहे हैं, मुझे पता है कल ये स्टेट कन्वेंशन, एमपी स्टेट कन्वेंशन जो हो रहा है, कल खत्म हो जाए। हमारे सीनियर पास्टर जो फेलोशिप के चेयरमैन है, उनके संदेश के द्वारा कल ये सभा खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या इस सभा के खत्म होने के बाद ये प्रतिज्ञा, ये वचन जो आप सुन रहे हैं, आपके मन में गूंजन करेगा? That's my question. Will this message stay in your heart? Will this message echo in your soul? या फिर कन्वेंशन खत्म होने के साथ साथ सारे संदेश डिलीट हो जाए? बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें यह स्मरण दिलाता है कि हे मेरे मन, तू परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को न भूल। संकट के मध्य में मेरे मन, तू परमेश्वर के उन वायदों को ना भूलना। हे मेरे मन, कितने भी उफान तेरे जीवन में क्यों ना आए, याद रखना तेरा उद्धार करता, तेरा सार्वभौमिक परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया। और वही इस दुख के घड़ी में तेरे साथ रहेगा और तुझे स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ है मेरे प्रियो, और मैं नहीं जानता आप किन दुखों से, किन चुनौतियों से होकर जा रहे, हो सकता है आप किसी नौकरी की तलाश में, हो सकता है अब तक आपकी शादी नहीं हुई, हो सकता है मेरे प्रियो आप कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय से आपके शरीर में लगी, आपने कई डॉक्टरों को दिखा दिया, कई जगह आप प्रार्थना में चले। हो सकता है कि आप जहां कार्य करते हो
वहां पर आपके टर्म्स आपके कोलिग्स के साथ अच्छे ना हो सकता है, आपके खुद के परिवार में ऐसा कोई दबाव या प्रेशर आपके ऊपर बनाया जा रहा, परवाह नहीं पड़ता किन चुनौतियों से आप होकर जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वर्ग का यहोवा परमेश्वर आपके साथ आपकी उस परिस्थिति में मौजूद। आमीन, हालेलुया। और वह आपको मजबूत बना रहा है। आपको बस अपने मन को अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको उससे बातें करना पड़ेगी। क्या आपको पता है मनन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन। मैं प्रेयर की बात नहीं कर रहा, मैं मेडिटेशन की बात। बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। बाइबल पढ़ना अलग है, मेडिटेशन करना अलग है, और प्रार्थना अलग है। ये तीनों अलग अलग बात है। आराधना, बाइबल पठन, मनन और प्रार्थना, ये चारों अलग अलग बात। हम आराधना कर लेते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो मनन आता है हम वो नहीं कर पाते। मनन कुछ और नहीं परंतु आपके मन से बातें। मनन, याद रखें, मनन। When you talk to your soul, when you talk to your heart, when you talk to yourself with the word of God, with the scripture, with the promises, that's called meditation and mastication. जिस प्रकार से एक गाय वचन, हम तो वचन लेना है, लेकिन जब गाय घास को लेती है, वो खाने के बाद कहीं बैठकर घंटों उस पर क्या जुगाली करते हैं, उसको मैस्टिकेट करते हैं, है ना? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आपके मन में क्या चलता है? राइट? क्या आप मनन करते हैं? क्या आप अपने मन से प्रभु के वचन की बातें करते हैं? क्या आपके माइंड और हार्ट का कोऑर्डिनेशन होता है? बाइबल बताती है योर हार्ट, योर सोल इज द सीट ऑफ योर इमोशन इन योर विल। परमेश्वर के वचन में प्राण और मन इंटरचेंजेबली यूज हुआ। परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें हैं। प्रिय, शीघ्रता से हम आगे बढ़ना चाहेंगे, तो याद रखें, यू मस्ट सिट क्वाइट। आप परमेश्वर की हुजूरी में शांत रहें, संकट के मध्य शांत रहें, ना कुड़कुड़ाए, ना बुड़बुड़ाए, ना चिल्लाएं, ना व्याकुल हो, लेकिन परमेश्वर के उद्धार का इंतजार करें और अपने मन से बातें करें। Soliloquies to yourself, talk to yourself with the promises of God and control your heart. बड़ी शीघ्रता से हम थर्ड पॉइंट में जाएंगे, और यदि किसी को दिख रहा है ऊंची आवाज से मैं चाहूंगा उसकी 8वीं आयत को पढ़ने में सहायता। अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आ गया, पहले तो मैंने शांत रहने के लिए बोल दिया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, बाप रे, एक ही वचन में क्या क्या करना पड़ेगा हमें। पहले शांत रहने के लिए बोल दिया, और फिर 8वीं आयत में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर। थैंक यू सिस्टर पढ़ने के लिए। अपने अपने मन की बात। कुछ लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रेशर कुकर के समान हो। आपने देखा है प्रेशर कुकर, आप सबके घर में होगा, आप दाल चावल बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। प्रेशर कुकर कैसा होता है? शांत रहेगा, जैसी गैस में चढ़ाओगे एकदम शांत रहेगा, अंदर प्रेशर बनता जाएगा, गैस बनता जाएगा, 1, 2, 4 मिनट के बाद बहुत जोर की सीटी मारेगा, फिर शांत हो जाएगा। राइट? 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, फिर शांत हो जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, फिर वो सीटी मारेगा। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, उनके जीवन में वो सारे तनाव, संकट, परेशानी के मध्य ग्रज और एनिमिटी स्टोर करके रखते हैं, और फिर वो जैसी जब मौका मिलता है उसे वो एक सीटी के समान, कुकर के समान ब्लास्ट करते। और कई बार ये बातें माँ बाप का बच्चों के साथ होता है, बच्चों का ब्लास्ट माँ बाप के सामने होता है, कई बार बॉस का ब्लास्ट एम्प्लॉय के साथ होता है, कई बार एक पड़ोसी का ब्लास्ट दूसरे पड़ोसी के ऊपर होता है, कई बार एक विद्यार्थी का ब्लास्ट दूसरे विद्यार्थी के ऊपर होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, तो मैं उनसे भी बातें करता हूँ। कुछ लोग ऐसी प्रेशर कुकर के समान, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? हेलो, शेयर योर हार्ट इन प्रेयर अनटू गॉड। अपना हृदय आप खोलकर प्रार्थना में किसके सामने रखें? अपने पास्टर के सामने, अपने वाइफ के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने,
किसके सामने? आपका वचन आपके हाथों में है। 8वीं आयत, यदि आपको पता नहीं किसके सामने, तो आप दाऊद के साथ बोले यहोवा परमेश्वर के सामने। आमीन, हालेलुया। कई बार कुछ ऐसी बातें हमारे मन में आती है, हम शेयर करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, हम किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमारे सामने नहीं दिखता, या कोई है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते कि अपना दुख मैं इसी से बांटूं तो पता नहीं वो कितने लोगों को जाकर बताए। और किसी ने ऐसा कहा है कि यदि कोई संकट परेशानी आपके जीवन में है तो 90% लोग जो आपके सर्कल में है वो खुश है कि ये परेशानी आपके जीवन में है, और जो 10% लोग हैं वो आपकी परेशानी को आपसे दूर करना चाहते लेकिन वो सक्षम नहीं। तो लोगों के सामने अपने दुख को बताकर आपको क्या हासिल होगा? लोगों के सामने अपने उस गम को बयां करके आपको क्या हासिल होगा, क्या प्राप्त होगा? कुछ लोग तो क्योंकि उससे खुश है, और जो खुश नहीं है, मदद करना चाहते हैं, वो सक्षम नहीं, वो बलहीन है, शक्तिहीन है। लेकिन वचन मेरे प्रियो आज हम सबको बता रहा है कि हम अपने दिल की बातें, हम अपने दुख, अपने शिका, अपने जो भी परेशानी हमारे जीवन में है, हम उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रख दें। आमीन, हालेलुया। और भजनकार प्रिय दाऊद एक सुंदर वचन शब्द वहां यूज करता है, खोलकर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रख दे। जो भड़ास आपके अंदर है, जो एक प्रकार की प्रेशर, दबाव आपके अंदर है, जो आप किसी को नहीं बता पा रहे, आप परमेश्वर के सामने रखें। और कहां रखें? प्रार्थना में। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको शांत रहने के लिए बोला, लेकिन किस संदर्भ में शांत रहना है आप याद रखें, और किस संदर्भ में प्रार्थना करना है आप याद रखें। दोनों का संदर्भ आप ना भूलें। आपके अंदर कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, परमेश्वर के प्रति शिकायत, व्याकुलता आपके अंदर ना आने पाए, क्योंकि वो सारी बातें आएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, और आप बीमार से और बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए आप शांत रहें, अपनी मन की स्थिरता को बनाकर रखें। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और आज हम कोरोना काल में व्याकुल होकर घूम रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। कई बार व्हाट्सएप, फेसबुक में मसीह लोग जरा ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं, लगता है कि पूरा बाइबल से बड़ा प्रकाशन इन्हें ही मिल गया। उनकी व्याकुलता उस पोस्ट में दिखाई देती, उनकी बेचैनी उस पोस्ट में प्रतीत होती। और आजकल व्हाट्सएप स्टेटस मानो एक टीवी स्क्रीन बन गया है, जहां पर आपके मन की चलने वाली सारी बातें लोग वहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइक लाइव टेलीकास्ट। अगर किसी के परिवार में क्या चल रहा है आपको जानना है ना, आप उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखिए, फेसबुक स्टेटस देखिए, वहां पर पूरी खबरें, हेडलाइन आपको मिल जाएगी। ऐसी शेरो शायरियां जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, स्टेटस में डाल के रखें, और पता नहीं किसके लिए, किसको ताना देने के लिए वो होता है। कई बार कहीं कहीं से निकाल कर वाइफ मेरे को दिखाती है, मैं बोलता बाप रे, ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है या आपके लिए नहीं। हम अपने मन की बातें लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, अपने परिवार में व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रभु का दास दाऊद हमें आज सिखा रहा है दैट यू डोंट शेयर योर हार्ट बिफोर पीपल बिकॉज दे कांट हेल्प यू, बिकॉज दे आर हैप्पी, बट शेयर योर हार्ट बिफोर गॉड। आप अपने दिल की तमाम बातें परमेश्वर के, अपने बोझ को, कई बार पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब आप निराशा में, आप परेशानी में, आप तकलीफ में होते हैं और आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठ जाते हैं, और फिर आप जब अपनी सारी बातें परमेश्वर को बोल देते, अपनी प्रार्थना विनती उसके सामने रख देते, और जब आप वहां से उठते हैं, आपको लगता है 10-15 किलो हल्का हो। समस्या वही है, परेशानी वही है, तकलीफ वही है, लेकिन जैसे अब आमीन करके वहां से उठते हैं, 10-15 किलो, 20 किलो हल्का आपको पता है क्यों? हेलो, क्योंकि आपने अपने दिल की बातें खोलकर परमेश्वर के सामने रखी। आमीन, हालेलुया। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने तनाव को, आप अपने स्ट्रेस को, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये बात पहले भी प्रचार में बोल दिया है, बहुत से डॉक्टर ये बात को बता रहे हैं कि जितने लोग आज इस कोविड के होने के बाद हार्ट स्ट्रोक से मर रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक से मर रहे हैं, अधिकतर लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण उनकी डेथ हुई। हैदराबाद के एक बहुत सीनियर डॉक्टर ने 6 महीने पहले इस बात को कहा, उसने बोला संक्रमण के कारण डेथ नहीं हो रहा, लेकिन ये डेथ हो रहा है जो फियर, जो प्रेशर, जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी उनके दिमाग में है, जो अपने दिल में कई प्रकार की बातें वो भर कर रखे हैं, उसके कारण उनका डेथ हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक होने का।
उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, उनका शुगर का लेवल ऊपर जा रहा है। और कई बार प्रियो हम भी ऐसा करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर को बताने के बजाय हम अपने अंदर उसे भरकर रखते हैं और वो हमारे लिए एक फांसी का फंदा बन जाता है। और कई बार हम उसे दूसरे के सामने साझा करें, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने मित्र सबके सामने, और फिर वो चीज लाइव टेलीकास्ट के समान पूरे जगह फैल जाती है और बाद में आप ये सोचते कि मैंने आखिर इसे क्यों बताया, क्योंकि आपका दुख का जो परिस्थिति है वो दूसरों के लिए हॉट न्यूज है, हेडलाइंस है, ताजा खबर है। देखो यार उसके घर से क्या खबर आ रही है, देखो उसके घर से क्या खबर आ रही है, देखो उसके परिवार में क्या हुआ, देखो उसके घराने में क्या हुआ, क्योंकि लोगों को ये सुनना पसंद है। क्योंकि वचन में लिखा है ना, गॉसिप से बचे रहो, जो चुगली एक दूसरे के विषय में बातें की। तो मेरे प्रियो, वी नॉट ओनली हैव टू सिट क्वाइट, केवल शांत ना रहें, परंतु अपने मन से बातें करें और उसके बाद जो बातें आपके मन में है वो खुलकर, याद रखें, खुलकर यहोवा परमेश्वर के सामने रख दे। आमीन, हालेलुया। अपने बर्डन को हल्का करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना बोझ मुझ पर डालो। आमीन, हालेलुया। ऐसा कोई बोझ तो मेरे पीठ पर आपको दिख नहीं रहा है कि पास्टर निखिल के ऊपर 10 या 15 किलो बोझ रखा है। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। ये बोझ कोई मनुष्य देख नहीं सकता, ये केवल परमेश्वर देख सकता है। और वो ना केवल देख सकता है परंतु उसे हटा भी सकता है। बस शर्त ये है, आपको उसके पास अपना मन खोलकर रखना होगा। आमीन, हालेलुया। किसी ने, C.S. लुइस एक बहुत बड़े लेखक और धर्ममंडल शास्त्री थे, अब दुनिया में नहीं रहे। किसी ने उनसे पूछा कि तुम ये प्रार्थना क्यों करते हो? ना सामने कोई सुनने वाला है, ना तुम्हारा मोबाइल फोन चालू है, तुम बस आंख बंद करते हो, कुछ कुछ बोल देते हो और फिर बोलते हो मेरी प्रार्थना हो गई। तो पता है उसने क्या कहा? ये प्रार्थना मैं अपने आप को बदलने के लिए करता हूं। हेलो, ये प्रार्थना मैं अपने आप को बदलने के लिए करता हूं। मैं परिस्थिति नहीं बदलना चाहता, लेकिन इस प्रेयर के द्वारा मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूं। तो उन्होंने एक कोटेशन बनाया, प्रेयर डज नॉट चेंज गॉड, प्रेयर चेंजेस यू। प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, प्रार्थना हमें बदलती जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते। आमीन, हालेलुया। शीघ्रता से हम चौथे और अंतिम बिंदु में आएंगे कि समय बहुत ही कम बचा है मेरे पास। मैं चाहूंगा तो इसकी 12 आयत को पढ़ने में सहायता करें। वर्स नंबर 12। हालेलुया। एक को उसके काम के अनुसार फल देता है। थैंक यू। यदि आप उसकी 11-12 आयत को दोनों को एक साथ आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का है और वो अंत में सारी बातें होने के बाद हर एक को उनके कर्म के अनुसार, उनके कामों के अनुसार वो उन्हें फल देगा। कई बार हम जब संकट में, परेशानी में, मुसीबत में, दुविधा में होते हैं, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा व्यक्ति था, मैं कलीसिया जाता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं दशमांश देता था, मैं दान देता था, मैं सब कुछ करता था, लेकिन ये विपत्ति मेरे ऊपर क्यों आ गई? ये परेशानी मेरे ऊपर क्यों आ गई? ये तकलीफें मेरे ऊपर क्यों आ गई? मेरा 4th पॉइंट है, सी द जस्टिस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का न्याय देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब आप शांत रहेंगे, जब आप अपने मन में अपने आप से बातें करेंगे, जब अपना दिल खोलकर परमेश्वर के सामने रखेंगे, अंततः मेरे प्रियो आप परमेश्वर के न्याय को देखने पाएंगे, क्योंकि वो हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। आपको लग रहा होगा, देखो कोरोना काल में कितने मसीह लोग मर गए, कितने विश्वासी परमेश्वर को प्यारे हो गए, और देखो जो अधर्म के काम करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो पाप करते हैं, वो कितने फूल और फल रहे हैं। हेलो, कई बार तो लोगों के मुंह से मैंने यह भी कहते हुए सुना है कि यार ये कोरोना इसको क्यों नहीं हो जाता। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो बहुत समस्या खड़ा कर रहा है इन दिनों, तो मैंने सुना किसी के द्वारा, उसने बोला अरे ये कोरोना जैसी बीमारी इन लोगों को क्यों नहीं हो जाती, इनको हो जाए तो अच्छा है भाई, कम से कम स्वतंत्र हो जाएंगे लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के न्याय का समय आएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो आपको भी प्रतिफल देगा
और उनको भी प्रतिफल देगा जो अन्याय कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यू विल सी द जस्टिस ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, यू विल सी द जस्टिस ऑफ गॉड। लेकिन उसके लिए मेरे प्रियो, आपको शांत रहकर परमेश्वर के उद्धार की बात जोड़ना है। जब दाऊद चाहता, आज बहुत से लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, सारी बातों को अपने हाथ में ले लेते हैं। आप सोचिए, अगर दाऊद चाहता तो वो शाऊल पर आक्रमण कर सकता। यदि दाऊद चाहता वो अपने बेटे अबशालोम पर आक्रमण कर सकता। यदि दाऊद चाहता तो परिस्थिति को अपने हाथ में लेकर के सब कुछ पलट सकता था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर की बाट जोता रहा। आमीन, हालेलुया। वो चाहता तो मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। वो चाहता तो जो भी कुछ उसके हाथ में ताकत थी, बल थी, शक्ति थी, अगर वो गोलियात को गिरा सकता है तो शाऊल क्या चीज था। यदि वो उतने बड़े दानव को जमीन में परास्त कर सकता है, उसका बेटा क्या चीज थी। लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में नहीं, उसने परिस्थिति को अपने बल के अनुसार परिणित करने का साहस नहीं किया। उसने इंतजार किया यहोवा परमेश्वर के न्याय का। आमीन, हालेलुया। और आज की रात्रि मेरे प्रियो, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उस न्याय के दिन के लिए इंतजार करें। यू विल सी द जस्टिस ऑफ गॉड। और एक दिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, उस स्वर्ग में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दूतों के साथ हमें लेने के लिए आएगा, और कलीसिया जब उठा ली जाएगी और हम जब स्वर्ग में होंगे, उस श्वेत सिंहासन के सामने, उस न्याय दंड पट्टिका के सामने, उस प्रभु यीशु मसीह के उस सुंदर चेहरे के सामने परमेश्वर अपने न्याय की पुस्तक को खोलेगा। और जितने लोगों ने उसकी सेवा की है, जितने लोगों ने उसकी उपासना की है, जितने लोगों ने अपने आप को उसके जीवन में समर्पित कर दिया, जितने लोगों ने अपने प्राण को उसके लिए त्याग दिए, जितने लोग नाना प्रकार की बीमारी, तकलीफ, परेशानी से होकर गए और इस दुनिया से कूच कर चले गए, उन सबको परमेश्वर प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। और जितने लोगों ने अन्याय किया, जिसने पाप किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने बुराई की, जिसने आपको परेशान किया, जिसने आपको प्रताड़ित किया, परमेश्वर उनका भी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आज बहुत से सेवकों, बहुत से परमेश्वर के दासों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ डेटा हमारे पास आते हैं उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। हमारे एक स्टूडेंट का गला काट दिया गया। इतना ज्यादा विरोध का सामना आज मसीह कलीसिया कर रही है। आपको लगता होगा इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर कहाँ है? Where is God when there is a huge persecution in and around our church? कहाँ है परमेश्वर जब मसीह की कलीसिया, मसीह के दास, मसीह के विश्वासी इतने ज्यादा सताव से होकर जा रहे हैं कि उनको अपना प्राण भी देना पड़ रहा है। लेट मी टेल यू वन, परमेश्वर के न्याय का समय नहीं आया है। हालेलुया। उसके न्याय का सिंहासन अभी उसमें विराजमान नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन आएगा मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के न्याय को देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तक वो दिन ना आए, मैं चाहूंगा आप उसके वचन को स्मरण रखें। आज 4 बातें हमने भजन 62 के द्वारा सीखी है। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, ये 12 जो अनमोल पंक्तियां हैं बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप समय निकाल कर इसे पढ़िएगा। ये वचन 2019 में परमेश्वर ने मुझे दिया था और अपनी कलीसिया में मैंने इसका संदेश भी एक बार दिया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से उत्प्रेरित किया कि आज हमारे एमपी स्टेट कन्वेंशन में इस विचार को फिर से एक बार रखा जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को पाई है। इसलिए यदि आप संकट में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, यदि आप मुसीबत में हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाए मेरे प्रिय। आप परमेश्वर के खिलाफ बोलना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, शिकायत करना, उसके विरुद्ध बातें बोलना, अपने मन में विचारों को लाना, आप बंद कर, आप शांत हो जाए और उसके उद्धार का इंतजार। यदि आपका मन अनर्थ की कल्पनाएं कर रहा है, मैं चाहूंगा यू मस्ट सोलिलोक्विज। आप अपने मन से बातें बनते। आज तो बहुत लोगों के मन में, एक मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था और बोला सर इतनी सारी बातें आपने बता दी, इतने सारे पॉइंट आपने बता दिए, मेरे को याद नहीं रहता, मैं क्या करूं। मैं बोला आपका हार्ड डिस्क क्लीन करो, आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट करो, क्योंकि पहले से हमने इतनी बातें अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में भर के रखी है कि हमारे हार्ड डिस्क में जगह ही नहीं है। और कौन सी बातें, अगर कोई फिल्म का डायलॉग उनसे पूछ लो, कोई गीत या गाने पूछ लो तो एकदम मुखाग्र है। यदि कोई सीन उनसे पूछ लो एकदम याद है। मुझे याद आता है प्रभु में आने के पहले 12-13 साल पहले हम भी
सिनेमा जाते थे, मूवीज देखते थे, आज तक वो बातें दिमाग में रखी हुई, आज तक ये है। तो आप क्या क्या बातें अपने आंखों के द्वार से अपने दिमाग में डाल रहे हैं, आप ध्यान रखिए। यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स पे आप क्या क्या देख रहे हैं, याद रखें, ये बातें 50, 60, 70 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़े, आपका हार्ड डिस्क भर देंगे। और जब प्रभु का वचन आप सुनोगे, अरे मैं तो भूल गया क्या प्रचार हुआ था एमपी स्टेट कन्वेंशन के फर्स्ट डे में पास्टर अगस्टिन राव का, अरे मैं भूल गया, मैं देखता हूं यूट्यूब पे जाकर, क्योंकि आपका हार्ड डिस्क आपने संसार की बातों से भर दिया, आपकी मेमोरी आपने सांसारिकता से भर दी है, और प्रभु का वचन वहां कोई जगह नहीं रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपना मन अब शुद्ध करें, पवित्र करें, फॉर्मेट करें, डिलीट करें, जगह बनाएं प्रभु की शिक्षा और वचन के लिए, ताकि जब आप संकट में पड़े, जब आप विपत्ति में पड़े, आप परमेश्वर की शांति की अनुभूति करने पाए। आमीन, हालेलुया। अपने मन से बातें। तीसरी बात मैंने आपको बताई, शेयर योर हार्ट, अपने हृदय की बातें खोलकर परमेश्वर के, याद रखें, परमेश्वर के सामने। आज बहुत से लोग फोन कर करके 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पता नहीं किससे बातें करते। मैं देखा है कुछ लोगों को 4-4, 5-5 घंटे बस फोन में लगे हुए, और उनकी बात सुनो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं, कोई जनरल नॉलेज की बात नहीं है, कोई बाइबल नॉलेज की बात नहीं है, कोई भी सामान्य ज्ञान की बात नहीं है, कोई भी ऐसा बात डिस्कशन जिससे आपका डेवलपमेंट हो। लेकिन बस क्या किया, कैसे किया, कहाँ गया, क्या खाया, क्या पिया, कैसा किया, बस ये बातें अपने जीवन की पूरी बता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपने हृदय को खोलकर सारी बातें आप उसके सामने रखते। जो कुछ आपके मन में भरा है, आप किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हो, किसी को आप बुरा भला बोलना चाहते हैं, आपको देखकर क्रोध आ रहा है, आपको उसका शक्ल भी देखना पसंद नहीं। ऐसा होता है कई बार, अपने खुद के परिवार वालों का चेहरा देखना पसंद, लोग बोलते हैं मैं उनका शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उनका चेहरा भी नहीं देखना मुझे। इतना कड़वाहट, इतना क्रोध लोगों के अंदर भरा होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं, अपना दिल खोलकर आप किसी व्यक्ति के सामने, आप परमेश्वर के सामने, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो आपके बोझ को हल्का करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और आपको कहना चाहूंगा, आप आज ट्राई करके देखिए, आज की रात आप बैठे परमेश्वर की उपस्थिति, जो भी एंजाइटी, वरी, टेंशन, प्रेशर आपके ऊपर है, आप प्रार्थना में परमेश्वर ने रख दिया, और जब आप आमीन बोल के उठेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, यू विल कम आउट लाइटर देन बिफोर। आप पहले से हल्के होकर के वहां से निकले। और चौथी और अंतिम बात, सी द जस्टिस ऑफ गॉड। जब आप इन तीनों कामों को कर लेते हैं, अंतिम आयत याद रखें, जनकार, इन सारे कामों को करने के बाद अंतिम में वो बोलता है कि सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर का है, करुणा भी तेरी है, और तू एक एक जन को उनके काम के अनुसार प्रतिफल दे। आज आपको लगता होगा मेरे सताने वाले पार्टी कर रहे हैं, मुझे परेशान करने वाले आनंद मना रहे हैं, जिन्होंने मेरा हिस्सा हड़प लिया है, आज वह क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। राइट, आपके मन में ये विचार आता हो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, एक दिन है जिसमें परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिफल का दिन रखा है, और उनके लिए परिणाम का दिन रखा है, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि अंत के दिनों के चिन्ह जिस प्रकार से हम वचन में देखते हैं, हमारे चारों ओर दिख रहा है। मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, और मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं, क्या आपने अपना वस्त्र साफ रखा है? क्या आपने अपने जीवन को जांचा है? क्योंकि मसीह अपनी पवित्र दुल्हन को लेने आ रहा है। क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? या आपका दिमाग कोरोना वायरस में है, या आपका दिमाग इकोनॉमी में है, या आपका दिमाग पॉलिटिक्स में है, या आपका दिमाग किसी के और के परिवार में, किसी और के रिश्ते में, किसी और के झगड़े लड़ाई में? आपका मन कहां है? क्या आपने अपने आप को तैयार किया? आज का वचन मेरे प्रियो हम में से हर एक को चुनौती दे रहा है। क्या आप इस वचन के सामने, वचन की चुनौती को क्या आप स्वीकार करने को तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, चाहे सब तरफ तूफान और आंधियां आ जाए, लेकिन आपके अंदर शांति बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। संकट के मध्य आप शांति की अनुभूति कीजिए। यीशु ने कहा, ये संसार जिसे शांति तुम्हें देता है वो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दूंगा कि तुम मुश्किलों के बीच में, संकट के मध्य में, तूफान के, दानवों के, पहाड़ों के मध्य में, तराइयों में शांति की अनुभूति जो संसार नहीं दे सकता।
आमीन हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार आप सभी को शुक्रिया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर आइजैक को मैं फिर से ये मंच वापस देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। आपका वचन के लिए जो आपने आज हमारी किया, परमेश्वर का वचन उसका सामने चुपचाप है और अपने मन से बोल। और परमेश्वर का वचन में लिखा अपने अपने मन की बातें खोल कर परमेश्वर को बोल। आखिरी में परमेश्वर का दास ने बताया वो दिन दूर नहीं है परमेश्वर अपने न्याय को साबित करने के। भले हमें इस दुनिया में न्याय नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर अपना राज में मुझे और आपको लेने के समय हम यहाँ पर अन्याय का सामना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको न्याय देगा। परमेश्वर का संग हमारे जीवन को रखे। परमेश्वर अपना दास को बहुत से इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करें। इसी समय आज दोनों भजन हम सुने, पास्टर दानीपाल, पास्टर नील राज गुप्ता, दोनों को परमेश्वर आशीष दे। ये समय रहेगा परमेश्वर का श्रेष्ठ दास